हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं आप अनुपमा में कि यहाँ पर बाकी और तोजू आग लगाने में लगे हुए मीनू के खिलाफ बनराज को वीडियो दिखाकर एकदम से भड़का रहे हैं। और मीनू के बारे में उल्टा सीधा तो बोल ही रहे हैं। यहाँ बनराज भी एकदम से भड़का हुआ दिख रहा होता है कि अब आज जो क्या करेगा, किसको मारेगा, क्या करेगा वो समझ में नहीं आता। तब तक आ जाती है मीनू। मीनू को देखकर बा भी एकदम से ये हो जाती हैं। और बा क्या, उसके पहले डिम्पी आती है और डिम्पी आके भी वही वीडियो दिखाना चाहती है कि देखिए बा, देखिए क्या कर रही है मीनू। और इस तरह से कितना भी बेचारा टिट्टू रोक रहा होता है, लेकिन डिम्पी और पाखी दोनों अभी एक ही लग रहे होते हैं। ये सब देख कर बा भी एकदम से हाइपर हो जाती है, रोने लगती है कि अब कल उसके बेटी दामाद क्या बोलेंगे, दूसरी की बेटी है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पाखी तो आग लगाने से कम नहीं होते हैं, एकदम से ये हो जाते हैं। यहाँ पर किंजल पूछ रही होती क्या हुआ क्या होता, किंजल को भी दिखाया जाता है यही वीडियो कि इस तरह से मीनू कर रही है। यहाँ बनराज एकदम से भड़का हुआ रहता है, एकदम से लग रहा होता है क्या करेगा। यहाँ बा का भी हाल वही हुआ रहता है कि क्या कि मीनू कैसे कैसे नहीं करना चाहिए था। पूरा समाज हमारा थू थू करेगा। हम लोग जब से यहाँ हैं बहुत परेशानी हो रही। यहाँ पर तो किंजल से लड़ने लग, देखी तुम्हारी फेवरेट मीनू क्या कर दी क्या नहीं कर दी। यहाँ बाबे परेशान है क्योंकि मीनू सब लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। यहाँ पर किंजल अच्छे से संभालना चाहती है कि बा आप इतना हाइपर मत हो, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर किंजल को बोलती है दूसरी की बेटी है किंजल, तुम नहीं जानती हो। यहाँ पर डिम्पी का भी वही हाल है, जो पाखी का विचार है वही अभी डिम्पी का भी विचार हो जाता है। और इस तरह से बातें मीनू के लिए लेकर सब टेंशन में हो जाते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि मीनू आ रही होती है। ये देखकर बनराज एकदम से गुस्से में भर जाता है। मीनू को देखकर मीनू भी एकदम से घबरा जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये सच में होता है, नहीं, ये बनराज सपना देख रहा होता है कि मीनू आती है, मीनू को बहुत डांटता है कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया। और उसके बाद मीनू बोलती है कि आप बिना कुछ जाने क्यों डांट रहे हैं और आप इस तरह से डांटिए मत। यहाँ बनराज छोड़ नहीं रहा मीनू को डांटने से कि तुम्हारा हिम्मत कैसे वैसा करने के लिए, तुम क्या सोच के रखी हो। तो यहाँ पर जब मीनू हाथ दिखा के बोलती है बस आप कुछ मत बोलिए, और ये देखकर बाप एकदम से हैरान और घबरा जाती है कि मीनू का ये क्या बिहेवियर है। और मीनू बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है, वो कोई दिक्कत है, मैं उससे प्यार करती हूँ तो करती हूँ। ये सुनकर बनराज एकदम गुस्से में भर जाता है, जो कि लेकिन पता चलता है वो सपने में सब देख रहा होता है। और वहाँ से निकल जाता है। बात चिल्लाती है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा, लेकिन वो सुन नहीं रहा, सुनता नहीं है। यहाँ बा को संभाल रही होती किंजल और डिम्पी की आप अपना बीपी मत हाई करिए। यहाँ पर फटे हुए कपड़े की मीनू की सिलाई कर रही होती है अनुपमा, और उसको बोलती है कि तुम ठीक हो ना, सब ठीक है ना। यहाँ पर मीनू बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। लोग तो बोलेंगे कि अरे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ हो जाता तो ये सोच के सही में कोई भी औरत या लड़की घबरा जाएगी कि जो ये सिचुएशन किसी भी लड़की और या औरत कोई झेलती है, तो उसी से कोई पूछ सकता है कि क्या सिचुएशन रहता है। यहाँ पर बाला सागर का भी मलहम पट्टी कर रहा है, उसको बहुत चोट लगी रहती है। और ये सब दोनों बात कर रहे होते हैं, अगर पता चल गया बनराज का तो क्या हाल करेगा, वही सोच के डर रहे होते हैं। यहाँ पर मीनू को अनुपमा समझा रही होती है कि जो भी कोई हो अपने मामा को हर सारी बात बता देना है। लेकिन मीनू नहीं बताना चाहती कि मामा मुझे यहाँ से भेज देंगे, मम्मी पापा बस भेज देंगे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और इस तरह से बनराज बाहर आता है और आते ही देखता है मीनू जब बाहर आ जाती है। और ये देखकर एकदम से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मीनू का तो डर से हालत ख़राब है। और यह सब सोच रहे हैं कि अब तो बनराज छोड़ने वाला नहीं है। जैसे पाकी तो भी सोच रहे थे, अनुपमा भी सोच रही है कि अब बनराज साहब चिल्लाएंगे, डांटेंगे, शायद मारपीट भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बनराज आकर चुपचाप एकदम अच्छा से कूल माइंडेड पूछता है क्या हुआ मीनू, सब ठीक तो है। मीनू ये देखकर भी चौंक जाती है, बोलती है हाँ मामा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर अनुपमा भी हैरान हो जाती है क्या बात है, बनराज सा चिल्लाए नहीं और इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद मीनू को बोलता है चलो बेटा घर में जाकर बातें करेंगे, और इस तरह से मुस्कुरा रहा होता है। और मीनू को लेकर घर जाने की बात कर रहा था। मीनू भी उसके साथ घर जाती है। लेकिन ये देख कर सच में आप समझ सकते हैं कि जो आदमी सोचा था कि बम फटने वाला, लेकिन फटता नहीं है। वहाँ बनराज एकदम से चेंज हो जाता है और मीनू को लेकर घर चला जाता है। और ये देख कर पाखी तोसू बोलते अरे पापा तो इतने गुस्से में आए थे, लगा कि एकदम से आज किसी का हाथ पैर तोड़ेंगे। लेकिन देखो वो कितने आराम से लेके चले गए अपनी भांजी को देखकर पिघल तो नहीं गया। और ये सब अनुपमा भी देखकर हैरान है कि
बनराज साहब बिना कुछ किए शांति से लेकर चले गए। उसे खुशी की भी बात है, लेकिन यहाँ अब मीनू सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से लड़के छेड़ रहे थे, रैगिंग हो रहा था, ये सब बनराज को बता। लेकिन बनराज वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था, कोई रिएक्ट नहीं। सभी से बोलती है मैंने तो सब बात बता दी, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ। मामा को अपने बार बार बोली मामा अब मैं क्या करूँ, सागर अभी कोई गलती नहीं था और जानते हैं कि ऐसा सिचुएशन में मैं कमज़ोर होती हूँ तो मामी मुझे याद आती है, मम्मी से पहले मैं मामी को ही प्यार को जानती हूँ, इसलिए मामी के पास। ये सुनकर बाय हाँ अपने सर पर हाथ रख लेती है। लेकिन वो अनुपमा मामी की तो फेवरेट है और वो अपनी अनुपमा मामी को इतना प्यार करती है। सुनकर बनराज का और गुस्सा भर जाता है, एकदम गुस्से में, एकदम कुछ करे क्या करे समझ में नहीं आता। तभी उठता है और वो अपनी बहन को फ़ोन लगा देता है और बोलता है कि मीनू को यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं रख सकता। मीनू सुनकर एकदम से घबरा जाती है और बोलती है मामा मत फ़ोन लगाइए, मुझे नहीं जाना यूएसए, मुझे यहीं रह कर डॉक्टर बनना है, अच्छा कॉलेज मिल गया, मुझे पढ़ाई करना। और ये आकर सागर बोलता कि अनुरी अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लग रहा सब शांत हो गया। अनुपमा बोलती भगवान करे सब शांत रहे, लेकिन यहाँ शांत क्या रहे। यहाँ बनराज फ़ोन करके जैसे ही उसकी अब मम्मी को बोलता है तो फ़ोन लेकर छीन लेती है मीनू और अपनी मामी को बोलती है कि कुछ हुआ नहीं मम्मी, ऐसे रैगिंग हुआ था तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, ऐसा कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं, हटा दिया। और यहाँ बनराज से एकदम हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देती है, नहीं मामा ऐसे मत करिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और आप मेरे साथ ऐसे मत करिए, मेरे यही डॉक्टर बनना है और यहीं रहना। वो जैसे पैर पकड़ लेती है, बनराज एकदम से गुस्सा हो जाता है कि बेटी होकर पैर नहीं पकड़ सकती इसी हर वक्त, और ये देख कर चिल्ला जाता है। और यहाँ पर अनु से पूछती है कि जब से इंद्रानी जी गए हैं फ़ोन नहीं उठाया, जैसे उनकी माँ अपने बेटे के साथ गई थी तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर यहाँ कैटरिंग की बात होती है कि आज मेरा पैर ठीक होता तो मैं डांस भी करती, जब जब भी मेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझे ये गृहस्थी और डांस ही मुझे बचाए हैं। तो आज देखते क्या होता है। यहाँ पर बनराज उठाता है उसको और मीनू को बोलता है कि तुम मेरी भांजी हो, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारा सर, अपने सर पर तुम्हारा पैर रख कर मैंने तुम्हें प्रणाम किया था, तुम मेरी पैर नहीं पकड़ सकती हो, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो, तुम जो भी मानो मेरी बेटी से बढ़कर हो, तुम मेरे पाकी हो। तो तुम देख ही सकते हैं इन लोग के जैसा नालायक औलाद मुझे मिले थे। मैं सोचा चलो मीनू है अपने औलाद का सुख पालूं, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद के सुख नहीं। जैसे मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तुम्हें भी पढ़ाया लिखाया, मैं तुम में कोई अंतर नहीं समझा, क्योंकि मेरी बहन डॉली भी उसके बचपन से मैंने पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। तो तुमसे अब तुम जब से हुई थी तो उससे ज़्यादा तुमसे मैं प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुमसे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे सौभाग्य में ही है ही नहीं कि मेरे बच्चे का प्यार मिले। मेरा समर्थ था जो मुझे समझता था, लेकिन मैं उसको नहीं समझता था। लेकिन जब पाखी और तोसू को जो बंदा दे रहा है 2 एपिसोड से समझ सकते हैं ये लोग कितने निर्लज और कितने बेशरम बच्चे होते हैं। आजकल के डेट में यही बच्चे मिलते हैं, अभी समझ जाइए। बहुत कम ही बच्चे समर और सागर के जैसे मिल सकते हैं। या सागर अपनी मीनू का सपना देख रहा होता है, तभी अचानक से एकदम से घबरा जाता है अपने टैक्सी ड्राइवर वाले कपड़े को लेकर, और वो पहन कर मीनू को ख्यालों में सोचता है कि वो डॉक्टर है, मैं एक टेम्पो ड्राइवर हूँ और इसका कोई मैच नहीं हो सकता, मैं क्यों प्यार करूँगा, नहीं करूँगा। अपने आप को समझाता है कि मेरा कोई औकात नहीं है कि मीनू जैसी लड़की से मैं प्यार करूँ, और वो अपने आप पर ही शर्म करता है कि मुझे नहीं प्यार करना है, दूर ही रहना। इस तरह से वो बात करता है। यही बात बनराज भी बोलता है कि तुम मेरा स्टेटस है यहाँ, मेरा कुछ हैसियत है, तुम उस देख कर मेरा बर्बाद मत करो। तुम सागर से मिलती हो, ऑटो ड्राइवर से डॉक्टर प्यार करेगा तो यहाँ समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम इस तरह से मत करो, मेरा इज्जत चला जाए। अगर तुम नहीं बात मेरा ये सुनोगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम आशा भवन जाओ, अनुपमा से मिलो मुझे, लेकिन मैं यहाँ तुमको नहीं रख सकता। ये सुनकर एकदम से बेचारी मीनू टूट जाती है और वो एक्सेप्ट करती है अपना मामा का सारी बातें कि नहीं मैं मिलूँगी, अनुपमा मामी से भी नहीं मिलूँगी, सागर से भी नहीं मिलूँगी, ये बोलकर। तो यहाँ बनराज उसको चूमता है, चूम कर निकल जाता है। लेकिन मीनू एकदम से टूट जाती है और वही बात अपनी भाभी से यानी किंजल से बोलती है कि ये क्या है, अगर वो बिजनेसमैन, बड़ा सा बिजनेसमैन होता सागर तो आज मामा ये बोलते नहीं बोलते। क्यों स्टेटस आदमी किसी का औकात देख कर लगाई जाती है, इंसानियत देख के नहीं लगाती। यहाँ पर किंजल के पास कोई जवाब नहीं होता है मीनू को देने के लिए, कुछ बस मीनू को संभाल सकती है, कुछ बोल नहीं पाई। और ये सब देखकर मीनू भी एकदम से रो देती है। और यहाँ पर बाला को पता चलता है कल
कल लगने वाला था करेंट अनुज को। ये सुनकर अनुपमा एकदम घबरा जाती है कि अनुज कुछ भी कर सकता है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसको सही करने के लिए हम लोगों को आदिया को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अनुज कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर अनुपमा एकदम से घबरा जाती। अब आगे अनुपमा क्या करेगी, नहीं करेगी, कैसे आदिया को ढूंढेगी, ये तो हमें नहीं पता है। अब देखते हैं आगे के एपिसोड में अनुपमा क्या करने वाली है, किस तरह से आदिया को ढूंढने वाली है और अनुज को ठीक करने वाली है, क्योंकि अनुज अपना सुध बुध खो गया है, वो अपनी जान का भी दुश्मन खुद बन चुका है, यही बालाजी बताते हैं। और बाला के जाने के बाद आज का एपिसोड यहीं पर